कैसे हैं बच्चों? मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी कि नैरेशन, और आज होने वाली है नैरेशन की एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की क्लास। तो चलिए बच्चों, पढ़ते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और देखते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं, और उसके बाद समझेंगे इसके रूल्स कि किस तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंसेस को बनाए जाते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है बच्चों, ऐसे वाक्य जो अफसोस, घृणा, दुख, आश्चर्य, प्रसन्नता, शाबाशी आदि का भाव व्यक्त करते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। बात समझ में आ रही है बच्चों? ऐसे वाक्य जिनसे अफसोस की बात हो, घृणा, किसी से नफरत या घृणा की बात आती हो, या दुख व्यतीत कर दुख बताना हो, आश्चर्य, प्रसन्नता, शाबाशी आदि का भाव व्यक्त करते हैं, तो ऐसे सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको किस तरीके से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बनाते हैं। सैड या सैड टू को निम्न परिवर्तन करते हैं। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है बच्चों कि यहाँ हम सैड या सैड टू को निम्नलिखित परिवर्तन करने जा रहे हैं। वो देखिए यहाँ पर स्लाइड में आपको दिख रहा हो। अगर सेंटेंस व्हाट या हाउ से ही शुरू हो तो समझ जाइए बच्चों, वहां पर हम सैड या सैड टू को केवल क्लेम्ड में चेंज करते हैं। किस में करते हैं बच्चों? एक्सक्लेम्ड में। दूसरी बात, अगर सेंटेंस आपका हुर्रा या बाव, हुर्रे या बाव, हुर्रे और वाव जो है वो शब्द खुशी के लिए आते हैं। किसके लिए आते हैं बच्चों? खुशी के लिए। जब आप कोई कभी खुश होते हो और खुश होने वाली बात करते हो तो वहां पर हम हुर्रे या बाव का प्रयोग करते हैं। तो उस कंडीशन में सैड या सैड टू को हम एक्सक्लेम्ड विद जॉय में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे बच्चों? एक्सक्लेम्ड विद जॉय में। यहां देखते रहिए। एलास, एलास का मतलब होता है जब हम कभी दुख व्यक्त करते हैं। जब हम कभी दुख व्यक्त करते हैं तो उस समय सैड या सैड टू को हम चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विद सॉरो में। किस में चेंज करेंगे बच्चों? एक्सक्लेम्ड विद सॉरो में चेंज करेंगे। दूसरी तरफ चलते हैं बच्चों और आगे देखते हैं कहीं फाई या उफ, फाई फाई छी छी या उफ सेंटेंस में दिखाई दे तो उस समय आप सैड या सैड टू को एक्सक्लेम्ड विद डिसगस्ट या डिसपेज में चेंज करोगे। एक्सक्लेम्ड विद डिसगस्ट या डिसपेज में चेंज करोगे। आगे देखते हैं बच्चों, कभी ओ या ओह की बात आए तो उस समय सेंटेंस को जो चेंज करेंगे सैड या सैड टू को सेंटेंस में, तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या रिग्रेट में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे बच्चों? एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या रिग्रेट में चेंज करेंगे। आगे देखते हैं बच्चों, कहीं ब्रेवो या वेल्डन की बात आए सेंटेंस में, डायरेक्ट में ब्रेवो या वेल्डन, तो इनडायरेक्ट में हम उस सेंटेंस को एप्लूडेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेइंग में चेंज करते हैं। ये सारी चीजें आपने यहाँ पे समझ ली कि किस तरीके से व्हाट या हाउ आएगा, तो सैड या सैड टू को किस में चेंज करेंगे? एक्सक्लेम्ड में। उसी प्रकार आपको हुर्रा या बाव आए तो कैसे चेंज करेंगे? एक्सक्लेम्ड विद जॉय में चेंज करेंगे। एलास में किस में, एलास आने पर किस में चेंज करेंगे? एक्सक्लेम्ड विद सोरो में चेंज करेंगे। फाई या ओफ आने पर एक्सक्लेम्ड विद डिसगस्ट या डिस्पेज में चेंज करेंगे। ओ आने पर आपका एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या रिग्रेट में चेंज होगा। ब्रेवो या वेल्डन आने पर एप्लूडेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेइंग। बच्चों ये यहाँ पर हमने समझ लिया, लेकिन जब इनका यूज करेंगे सेंटेंस में तो और भी ज्यादा बेहतर तरीके से हमारी समझ में आएगा। अभी फिलहाल आपको एक इमेजिन करके रखना है दिमाग में कि हाँ इस तरीके से चीजों को चेंज करते हैं। तो चलिए बच्चों, और कुछ नियम है वो समझते हैं और उसके बाद चलते हैं अपने को सेंटेंसेस की तरफ, जिनके माध्यम से हम एग्जाम्पल में एग्जाम्पल देकर समझते हैं कि हम किस तरीके से सेंटेंस को बनाएंगे। आइए बच्चों, ये रहा आपका आगे। कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। कंजक्शन किसका प्रयोग करते हैं? दैट का प्रयोग करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच को असर्टिव स्पीच में बदल देते हैं। यानी कि रिपोर्टेड स्पीच का मतलब आप जानते हैं, यानी कि डबल कॉमे वाली या इन्वर्टेड कॉमे वाली स्पीच को हम किस में चेंज करते हैं बच्चों? असर्टिव सेंटेंस में। यानी कि उसको क्रम से लगा देंगे, पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यदि वाक्य में प्रसन्नता, हैप्पीनेस की बात हो तो सैड या सैड टू को एक्सक्लेम्ड विद जॉय या डिलाइट में बदल देते हैं। ऊपर भी समझाया था मैंने। किसमें चेंज करते हैं बच्चों? ऊपर भी समझाया था कि जब खुशी की बात हो,
हैप्पीनेस की बात हो, प्रसन्नता की बात हो, तो सैड या सैड टू को किस में चेंज करेंगे? एक्सक्लेम्ड विद जॉय इसमें चेंज करेंगे, या एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट में चेंज करेंगे। डिलाइट का मतलब भी खुशी या आनंद होता है, जॉय का मतलब भी खुशी या आनंद होता है। अब समझते हैं बच्चों एग्जाम्पल के माध्यम से कि हम किस तरीके से इन सेंटेंसों को बनाते हैं। पहला सेंटेंस देखते हैं बच्चों, ही सेड उसने कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, हुर्रा इसका एक निशान होता है एक्सक्लेमेशन मार्क। वी हैव वॉन द मैच उसने कहा हुर्रा बड़ी खुशी के साथ कि वी हैव वॉन द मैच हम मैच जीत गए हैं या हमने मैच जीत लिया है। तो सेंटेंस इनडायरेक्ट बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? अब मैंने बताया था यदि हुर्रे आ जाए सेंटेंस में तो किस में चेंज करते हैं बच्चों? या तो आप करोगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय में, या फिर आप चेंज करोगे एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट में। तो यहाँ पर आप दोनों में से कोई एक लगा लीजिए, एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट लगा लीजिए या फिर एक्सक्लेम्ड विद जॉय लगा लीजिए। तो ही एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट कंजक्शन लगाएंगे बच्चों दैट, आगे सेंटेंस को असर्टिव में चेंज करेंगे। आपका वी फर्स्ट पर्सन है, किससे चेंज करेंगे? ही से। तो यहाँ पर आ जाएगा ही, क्योंकि यहाँ पे नाम तो है नहीं, उसके बदले ही आएगा, तो ही प्रोनाउन है थर्ड पर्सन, उसको हम यूं ही रख लेंगे। हैज को हेड में चेंज करते हैं और वन थर्ड फॉर्म रहेगी ऑलरेडी, और द मैच यूं ही लिखा जाएगा और इन्वर्टेड कॉमा खत्म हो जाएगा, बाद में लग जाएगा फुल स्टॉप। तो बच्चों मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं और समझते हैं कुछ और नियम और सेंटेंसों के माध्यम से। अगले एग्जाम्पल, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, एलास एक्सक्लेमेशन मार्क आई एम रूइंड उसने कहा, एलास बड़े दुख के साथ, एलास का जो भाव निकल रहा है बच्चों वो निकल रहा है बड़े दुख के साथ, आई एम रूइंड मैं बर्बाद हो गया हूं, या मैं पूरी तरीके से बर्बाद हो जाना, एक प्रकार से कंगाल हो जाना या बर्बाद हो जाना, इस तरीके से सेंस निकलते हैं कि मैं पूरी तरीके से टूट गया हूँ या बर्बाद हो गया हूँ, वो सेंस अगर आ रहा है यहाँ पे निकल के। तो जब एलास की बात आ रही है तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको पीछे बताया था ये पिछली स्लाइड में क्या, कि एक्सक्लेम्ड विद सोरो में चेंज करेंगे। दुख की बात हो रही है ना, सोरो का मतलब क्या होता है? दुख। तो सेंटेंस में कैसे बनाएंगे इनडायरेक्ट? ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो, दैट लगा देंगे। अगली जो क्लॉज या हम स्पीच कहेंगे उसको असर्टिव में चेंज करते हैं। आई फर्स्ट पर्सन है, सीधा जाएंगे ही के पास, तो यहाँ पर लगा लेंगे ही, और इज एमआर को चेंज कर देंगे वाज वर में रूइंड, ऐसा ही लिखा जाएगा। तो सेंटेंस बनेगा प्यारे बच्चों, ही एक्सप्लेन्ड विद सॉरो दैट ही वाज रूइंड। तो मुझे उम्मीद है बच्चों ये सेंटेंस भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं, और सेंटेंस देखने से पहले कुछ रूल्स है वो देखिए जरा, यहाँ पर पढ़ लेते हैं। यदि वाक्य में किसी की प्रशंसा की गई हो, यदि वाक्य में किसी की प्रशंसा की गई हो तो सैड टू को या सैड को किस में चेंज कर देते हैं? प्रेज्ड में बदल देते हैं। प्रेज का मतलब भी प्रशंसा करना ही होता है। तो ही सेड टू मी उसने मुझसे कहा, ब्रेवो यू हैव डन वेल। ब्रावो का मतलब एक प्रकार से शाबाश, शाबाशी के सेंस में आता है। शाबाश, यू हैव डन वेल, आपने अच्छा काम किया है, आपने अच्छा काम किया। यू हैव डन वेल, बात क्लियर हो रही है? तो सेड या सेड टू को ब्रावो वाले सेंटेंस में किस में चेंज कर देंगे? प्रेज्ड में। किस में चेंज करेंगे बच्चों? प्रेज्ड में। ही प्रेज्ड मी, कंजक्शन लगाएंगे दैट, आई फर्स्ट पर्सन क्यों आया? क्योंकि बच्चों यहाँ पर हम जाते हैं यू के पास और यू सेकंड पर्सन है, चेंज करेंगे रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट से, तो यहाँ पर रखा है मी, यानी कि आई का ऑब्जेक्ट। हमें जरूरत है सब्जेक्ट की, तो आई का सब्जेक्ट उठाकर यहाँ पर लेकर आएंगे आई। तो हैज आपको चेंज कर देंगे हेड में। डन यूं ही रहेगा और बेल भी यूं ही रहेगा। इन्वर्टेड कॉमा आपका खत्म हो जाएगा, बाद में फुल स्टॉप आ जाएगा। तो सेंटेंस बनेगा प्यारे बच्चों, ही प्रेज्ड मी दैट आई हैड डन वेल। क्लियर? यदि आपको कोई दिक्कत या परेशानी तो नो डाउट आप कमेंट में लिख सकते हैं। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, कुछ और सारी चीजें हैं और समझते हैं ये क्या चीजें हैं और इनकी थोड़ी सी बारीकी को जानते हैं। और कोई भी चीज हम छोड़ने वाले नहीं है आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। आप चाहे 9th हाई स्कूल या 11th या 12th किसी भी क्लास में, या फिर आप कर रहे हैं किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी, तो नो डाउट यदि आप भी चाहते हो अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना तो आप यहाँ से चीजों को सीख सकते हो। रिपोर्टेड स्पीच जब व्हाट या हाउ से आरंभ हो, रिपोर्टेड स्पीच का मतलब डबल कॉमे वाली, या तो उसमें स्टार्टिंग में वर्ड मिलेगा या हाउ मिलेगा, उससे आरंभ हो या शुरू हो, तो इनके द्वारा अधिकता प्रकट की जाती है, यानी कि अधिकता प्रकट की जाती है। अधिकता का मतलब जानते हो?
चीजों में ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा चीजों को ये प्रकट कर रहे हैं। जैसे वाक्य में इन शब्दों के स्थान पर वेरी या ग्रेट शब्द का प्रयोग करते हैं। जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इनके स्थान पर हम क्या लगा देंगे बच्चों, व्हाट या हाउ के, तो व्हाट के स्थान पर लगा देंगे वेरी और हाउ के स्थान पर लगा देंगे ग्रेट। क्लियर? यदि व्हाट या हाउ के बाद एडजेक्टिव आता है, ये भी सोचने वाली बात है बच्चों, यानी कि व्हाट या हाउ के बाद क्या आता है बच्चों, एडजेक्टिव, जो कि मैंने आपको पढ़ाया नाउन प्रोनाउन एडवर्ब, यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच में बहुत अच्छी तरीके से एडजेक्टिव आता है तो वेरी में, और व्हाट या हाउ के बाद नाउन आता है तो उसे ग्रेट में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं बच्चों, ग्रेट में बदल देते हैं। सैड या सैड टू को खाली एक्सक्लेम्ड में बदलते हैं, सैड या सैड टू को खाली एक्सक्लेम्ड में बदलते हैं। और साथ में यदि व्हाट या हाउ आ रहा है, यदि इनके बाद एडजेक्टिव आ रहा है तो व्हाट या हाउ को किस में चेंज करेंगे बच्चों, वेरी में। और यदि व्हाट या हाउ के बाद कोई नाउन आ रहा है तो समझ जाइए बच्चों उस कंडीशन में क्या करेंगे, ग्रेट। आइए समझते हैं एग्जाम्पल के तरीके से। लीजिए ये रहा आपका एग्जाम्पल और सीखते हैं हम कि किस तरीके से सैड या सैड टू को एक्सक्लेम्ड में बदलते हैं और साथ व्हाट या हाउ के बाद आने वाला एडजेक्टिव किस में चेंज होगा, वेरी में चेंज होगा। और यदि नाउन है तो ग्रेट में चेंज होगा। चलिए बच्चों, राम सेड टू हिम, राम ने उससे कहा, क्या कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग, तुम कितना तेज चलते हो, हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग, तुम कितना तेज चल रहे हो, तेज दौड़ रहे हो या तेज चल रहे हो। इसका सेंस ये निकल कर आ रहा है बच्चों। चलिए सेंटेंस को बनाते हैं इनडायरेक्ट में। राम एक्सक्लेम्ड, सैड से टू को खाली एक्सक्लेम्ड में कंजक्शन लगा दिया हमने दैट। अब क्या करना है बच्चों, इसको बनाना है असर्टिव। असर्टिव का मतलब यह है कि पहले आपको चाहिए सब्जेक्ट, उसके बाद चाहिए हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद चाहिए मेन वर्ब और उसके बाद एक्स्ट्रा चीजें। तो चलिए यहाँ पर है हमारा सब्जेक्ट ये, यू सेकंड पर्सन है, सीधे गए हिम के पास। आ जाते हैं बच्चों हिम के पास और यहां से उठा के ले आए हम ही। क्यों, क्योंकि ये तो ऑब्जेक्ट के रूप में हमें चाहिए सब्जेक्ट, तो हिम का सब्जेक्ट ही होता है। और बच्चों इज एम आर को चेंज कर देते हैं वॉज वर्ब में और सीधा देखते हैं वॉकिंग वर्ब की आईएनजी लगा हुआ है तो इसको यूं ही रख लेंगे। अब ये जो पीला पीला भाग दिखाई दे रहा है फास्ट, बच्चों ये एडजेक्टिव, और यदि एडजेक्टिव है, क्योंकि मैंने बताया था आपको ऊपर कि यदि हाउ या व्हाट के बाद एडजेक्टिव मिल जाए, ये क्या बच्चों, एडजेक्टिव, तो उसको चेंज करते हैं किसमें, वेरी में, और बाद में फास्ट ऐसे ही लिख देंगे, वेरी फास्ट। व्हाट या हाउ को किस में चेंज कर देते हैं, वेरी में, तो फास्ट यूं ही लिख लेंगे। इसको चेंज करेंगे, इसको हाउ को। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, मुकेश सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, व्हाट अ फूल आई एम, व्हाट अ फूल आई एम। ये पीले पीले मैंने ये लिखा है क्योंकि ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है। इसको मत समझ लेना कि फास्ट को चेंज किया है वेरी में, नहीं बच्चों, इस हाउ को चेंज किया है वेरी में। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये एडजेक्टिव है, मैं एडजेक्टिव लिख देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों नाउन, ये इसलिए मैंने हाईलाइट किया है। तो मुकेश सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, व्हाट अ फूल आई एम, एक्सक्लेमेशन का मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो मुकेश एक्सक्लेम्ड, खाली लिखेंगे सैड या सैड टू को, दैट लगा देंगे कंजक्शन। और यहाँ पर आ जाते हैं बच्चों आपने जी, ये रहा नाउन और यहाँ से सेंटेंस की शुरुआत, ये है आपका सब्जेक्ट, आई जाएगा मुकेश के पास तो मुकेश अपने लिए लेकर आएगा ही, इजामार को चेंज कर देंगे वाज वर्ब में। और साथ आप व्हाट या हाउ को किस में चेंज करेंगे, क्योंकि ग्रेट में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि इसके बाद है बच्चों नाउन, इसके बाद है नाउन, तो अ ग्रेट फूल, अ ग्रेट फूल। बात क्लियर हो गई। चलिए बच्चों, एक दो नियम और हैं इसके और उसके बाद होने वाली है आपकी क्लास ये फिनिश। चलिए बच्चों, एक रूल के अनुसार एक एग्जांपल और देखते हैं। यदि वाक्य में गुड हैविंग्स का प्रयोग हुआ हो तो सैड टू को एक्सक्लेम विद रिग्रेट या सरप्राइज में बदल देते हैं। बात समझ में आ रही है बच्चों, यदि वाक्य में गुड हैविंग्स का प्रयोग हुआ हो यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में, तो सैड या सैड टू को एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट या सरप्राइज में बदल देते हैं। चलिए बच्चों सेंटेंस को देखते हैं। रामू सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, गुड हैविंग्स आई हैव ड्रॉप्ड माई की समवेयर। राम ने कहा, क्या कहा, रामू ने कहा, क्या कहा, गुड हैविंग्स
आई हैव ड्रॉड, हे भगवान, आई हैव ड्रॉड माई की समवेयर, मैंने अपनी कहीं चाबी जो है वो गुम कर दी या खो गई, इस तरीके से कह सकते हैं। मेरी जो चाबी हैं वो कहीं ड्रॉप्ड हो गई हैं समवेयर, कहीं पर भी, कहीं गिर गई या कहीं खो गई। तो इस कंडीशन में गुड हेवेंस का मतलब हे भगवान, हे ईश्वर, इस तरीके से सेंस निकल कर आ रहा है। तो रामू एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट, रिग्रेट का मतलब होता है पछताना। तो रामू एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट दैट आई फर्स्ट पर्सन, चले जाएंगे रामू के पास और हैजब को, क्योंकि रामू यहाँ उठ के क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा, हैजब को हेड में चेंज कर देंगे और ड्रॉप्ड यूं ही लिखेंगे। जब आई के साथ माई आ रहा है तो बच्चों यहाँ ही के साथ क्या लगा देंगे, हिज लगा देंगे, की आ जाएगा, समवेयर आ जाएगा। इस प्रकार आपको ये सेंटेंस इनडायरेक्ट में बन जाएगा। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी और अच्छा भी लगा होगा। इस प्रकार बच्चों आज हम अपनी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट क्लास की अंतिम क्लास ले रहे हैं और इसके बाद हम थोड़ा सा देखेंगे प्रैक्टिस। और आपको मैंने समझा दिए यहाँ तक आपके पांचों सेंटेंस, यानी कि असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इम्परेटिव सेंटेंस और ऑप्टेटिव। और आज हमारी क्लास थी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की। इस प्रकार आप यहाँ पर बच्चों कंप्लीट करने जा रहे हैं अपने पांचों सेंटेंस और मुझे उम्मीद है आपको ये सारी चीजें बहुत समझ में आई होंगी। तो प्यारे बच्चों आगे मैं आपको लेकर आ रहा हूँ आपकी लिटरेचर और हम पढ़ेंगे अब हाई स्कूल और इंटर की जबरदस्त लिटरेचर। 1 तारीख से 1 अप्रैल से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो नो डाउट बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रेडेबल पर और देखते रहिए, सीखते रहिए और अपने जीवन में खुशियां भरिए और अपना नाम रोशन करिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करिए, अपने स्कूल का नाम रोशन करिए, अपने टीचर्स का नाम रोशन करिए। चलिए बच्चों इसी शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।